सोसाइटी 24 न्यूज़ के साथ आप सभी लोग जुड़ चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के पूरे देश में छात्र उग्र हैं। वहीं पे पटना में खान सर छात्रों के समर्थन में उतरे और छात्रों के समर्थन में उतरने के बाद कहीं न कहीं खान सर के खिलाफ में वहाँ की गवर्नमेंट बोलना जारी की है। अभी वो हाल फिलहाल में एक वहाँ के मंत्री जी थे, आप सुने ही होंगे कि जिस तरह से कमेंटबाजी किए थे विपिन सिन्हा जी, जो कि उनको खुद नहीं पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बोल रहे थे कि खान सर अपनी टीआरपी पाने के लिए छात्रों के समर्थन में उतरे हैं। तो विपिन सिन्हा जी, शायद आपको ये नहीं पता है कि खान सर जी वो पायदान है, जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। शायद विपिन सिन्हा को नहीं लोग जानते होंगे। विपिन सिन्हा नाम कौन जानता है कि बिहार में क्या है, विपिन सिन्हा कौन है। लेकिन खान सर उतना बनाए हैं और उतना लोगों के प्रति में प्यार किए हैं और प्यार दिए हैं लोगों को कि भारत के किसी कोना में अगर चले जाएं तो खान सर जी के लिए उनकी दरवाज़ा 12 बजे रात में भी खुल जाएगी। लेकिन विपिन सिन्हा जी, आप कहीं बिहार को छोड़ करके किसी अदर स्टेट में चले जाइए तो शायद वहाँ का कोई आपको पहचाने भी ना, धक्का मार के वहाँ से हटा दे। तो ये है पहचान खान सर जी का। और मैं बताना चाहता हूँ पूरे भारत के प्रतियोगी छात्र जितने भी हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग इकट्ठा हो करके एक दूसरे का सपोर्ट करके आप लोग घर से निकलिए और नॉर्मलाइजेशन को बहिष्कार करिए। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यानी पूरे भारत से नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म होना चाहिए। अगर चाहते हो कि आपके साथ न्याय मिले तो नॉर्मलाइजेशन का विरोध करो और इतना विरोध करो कि नॉर्मलाइजेशन पूरे भारत से ख़त्म हो जाए। कोई भी एग्ज़ाम अगर होए भारत में आगामी दिन में तो 1 शिफ्ट 1 दिवस, यानी एक दिवसीय एग्ज़ाम होना चाहिए, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए। जो कि खान सर एक वीडियो में बहुत ज़्यादा वायरल हुए इस बात को बोलते हुए। वो सही, कहीं न कहीं सही कह रहे थे कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए, एक ही पेपर होना चाहिए और एक ही तारीख में पेपर होना चाहिए। अगर भारत में किसी भी कोना में एग्ज़ाम हो, लेकिन वो एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। तो अगर आप लोग खान सर की बातों से सहमत हैं, आप लोग नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं और अब अगर चाहते हैं आपको न्याय मिले तो आप लोग इसका विरोध जरूर करिए और इतना विरोध करिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये खबर जाए और मोदी जी इसको तत्काल ख़त्म करें कि आने वाले समय में कभी भी कोई नॉर्मलाइजेशन का बात ही ना करे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, एक दिवसीय एग्ज़ाम हो, तब बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होगा। अभी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ है। आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ा स्कैम किया गया, सीजीएल के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा स्कैम किया गया, एमटीएस के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा स्कैम किया गया। मतलब सारे एग्ज़ामों में जब स्कैम ही चलेगा तो बताइए बच्चे कहाँ से सिलेक्शन होंगे, किस तरह से सिलेक्शन होंगे। इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेधावी छात्रों का क्या होगा। और जो गरीब वर्ग के छात्र हैं, जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, साल 2 साल की समय किसी तरह से मैनेज करके वो तैयारी करने के लिए घर से निकलते हैं, तैयारी करके किसी अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, उनके साथ क्या होगा। तो भारत के जितने भी छात्र हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, किसी भी क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन का विरोध करिए, खुला विरोध करिए। इसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे कितना बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, आप नॉर्मलाइजेशन का विरोध करिए। अगर आप चाहते हैं आपके हक का आपको अधिकार मिले तो आपको रोड पे उतरना होगा और खान सर जैसे लोगों का समर्थन देना होगा। क्योंकि एक गुरु ही समझ सकता है अपने शिष्य का दर्द कि शिष्य किस तरह से झेलता है, क्योंकि वही शिष्य एक दिन बड़ा आगे चल के गुरु भी बनता है। तो कहीं न कहीं गुरु ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। गुरु वो होते हैं कि जो सारी समस्याओं से घिरने के बावजूद भी हार नहीं मानते हैं, उन समस्याओं को मात देते हुए अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। उसी में से एक है हमारे खान सर, जो कि बच्चे को दर्द को भली बात समझ रहे हैं।
और आप लोग जितने भी छात्र हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपका साथ दे आप लोग उसका साथ जरूर दीजिएगा। जो आपका साथ ना दे उसे आप लोग बेहिचक सेकेंडों में त्याग दीजिएगा। जिस तरह से ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप लोग इसका कड़ा से कड़ा विरोध करिए और आंदोलन चाहे जितना भी बड़ा करना पड़े, आप लोग पीछे मत हटिएगा। नॉर्मलाइजेशन खत्म होना चाहिए तो खत्म होना चाहिए। आप लोगों तक मेरा ये संदेश पहुंचाना था। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी कामयाबी को लेकर के आप सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।